ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यदभद्रं तन्न आशुवे। हे समग्र जगत के उत्पादक परमेश्वर, हम हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे। हमारे इस प्रयत्न पुरुषार्थ में प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हम अच्छे सद्गुणों को धारण कर सके। परमात्मा आप हम पर ऐसी कृपा करें। ओम अस्तु। धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। सत्संग जहाँ पर भी होता हो, वहाँ पर किन विषय की चर्चा होनी चाहिए। सत्संग तो आजकल भारत भर में बहुत से धर्म गुरु इत्यादि कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से, मगर वैदिक सत्संगों में जो वस्तु जैसी है वैसी ही बताना, ये आर्य समाज का, वैदिक धर्मियों का नियम रहा है। तो सत्संग, संग यानी कि जुड़ जाना, ये तो हमें पता है, मगर सत्य किसे कहेंगे। तो लौकिक दृष्टिकोण से सत्य यानी कि अच्छा, सच्चा, सच्चा संग, इसे सत्संग कहेंगे। मगर दार्शनिक दृष्टिकोण से सत्य शब्द को यदि देखा जाए तो सत्य यानी कि जो सदा से हैं, कायम से हैं और कायम रहने वाला है, जिसका न आदि होता है न अंत होता है, इसे सत्य कहते हैं। और इस सत्य की जहाँ पर भी चर्चा होती हो, ये जो कायम रहने वाली जो सत्ताएं हैं, उसको जहाँ पर भी समझाया जाता हो, जिसके करीब हमें ले जाया जाता हो, इसे कहते हैं सत्संग। तो सत्संग के अंतर्गत हमें आज इस पहली श्रृंखला में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सत्य है, जो कायम से है और कायम रहने वाली है, जिसका कभी न आदि होता है न अंत होता है। इसी श्रृंखला में अपने देखने का प्रयास करें, उसको अलग ढंग से पूछे कि संशोधन के मूल विषय कितने, या फिर जानने योग्य वस्तुएं कितनी, या फिर उसको और अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जिसका न आदि हो न अंत हो, ऐसी सत्ताएं कितनी। तो चाहे अलग अलग ढंग से प्रश्न हमारे सामने रखा जाए, मगर उसका संख्या की दृष्टिकोण से उत्तर बनता है तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिसको जान लेने से हमने सब कुछ जान लिया, ऐसा मान सकते हैं। ऋषि मुनियों ने बताया कि ज्ञान तो इतना सारा है कि हम 100 साल तक पढ़ते रहे और ऐसे 100 जन्म तक, 100 साल तक भी पढ़ते रहे, तो भी ज्ञान प्राप्ति का विषय जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इतने सारे विषय है और इतने सारे विषय पर बहुत सारा ज्ञान विज्ञान उसी में रहता है, मगर ये सब प्राप्त करने जाएंगे तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो ऋषियों ने देखा कि ऐसी कौन सी वस्तु किस विषय पर ज्ञान प्राप्त कर लेवे कि जिससे हमारा यह वर्तमान जीवन सुखमय हो जाए और पुनर्जन्म भी हमारा सुधर जाए।
ऐसे कौन से विषय पर ज्ञान प्राप्त कर लेवे कि फिर पश्चात हमें कोई शेष जानना बाकी रहता नहीं है। तो ऋषियों ने बताया कि 3 वस्तु जिसे अनादि कहते हैं, जिसके नाम है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। यदि हमने इन 3 विषयों पर जानकारी प्राप्त कर ली और उसमें हम यथायोग्य व्यवहार करने का सीख जावे, तो समझ लो हमारा ये मनुष्य जीवन जो है ये सफल हो जाएगा, हमारा मनुष्य बनना सार्थक होगा। अन्यथा पशु भी जीवन जीता है और हम भी जीवन जी लेंगे, मगर उसमें और हम में फिर कोई अंतर बचेगा नहीं। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा ने हमें इस मनुष्य चोले में ऐसी विशेष व्यवस्था कर रखी है नैमित्तिक ज्ञान की, यानी कि हम गुरुजन, आचार्य, अनुभवी श्रेष्ठियों से हम कुछ सीख सकते हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने हमारे वैदिक धर्मियों से और वैदिक विद्वानों से यदि इन विषयों में नहीं जाना तो कुछ भी जाना नहीं है। तो इस विषय पर कुछ समझने का, चिंतन करने का आज हम प्रयास करेंगे। तो 3 अनादि वस्तु, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लो कि हमको ऐसा कोई मनुष्य चोला मिला नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से ही अपने चर्चा प्रारंभ करें, सत्संग को प्रारंभ करें। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमको यह मनुष्य चोला मिला नहीं है, यह संसार भी बना हुआ नहीं है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, न पहाड़ पर्वत है, न नदी नाले हैं, कुछ भी नहीं है। साम्य अवस्था की आप कल्पना करें। जब कुछ भी बना हुआ नहीं होता है तब क्या होता है? बना तो कुछ भी नहीं है, मगर जब बना हुआ नहीं होता है तब वही चीजें तो होती ही होती है जिसमें से अगला पदार्थ बनता है। जैसे कि आप कल्पना करो कि ये घड़े, कोड़िए, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंट इत्यादि जो है, जो मिट्टी में से बनते हैं मगर अभी बने नहीं है। तो जब नहीं बने हैं तो वो बनने वाला जो मूल तत्व जो है मिट्टी, वो तो होगी कि नहीं? तो वो तो होगी। इसी प्रकार ये संसार बना हुआ नहीं है, मगर ये संसार जिसमें से बनता है वो पदार्थ तो होगा ही होगा। आज का विज्ञान भी कहता है कि अभाव में से भाव कभी उत्पन्न नहीं होता। कोई भी वस्तु यदि बनती है तो जिसमें से बनती है वैसा उसका बेसिक रॉ मटेरियल, कोई कच्चा तत्व तो होता ही है जिसमें से अगला पदार्थ बनता है। मगर ऐसा कभी नहीं होता कि शून्य में से सर्जन हो जावे। कुछ लोग भावनात्मक रूप से ऐसा भी मानते हैं कि सब शून्य में से सर्जन हुआ। तो शून्य यानी कि अभाव जगत में कभी भी होता नहीं है। तो जब यह संसार नहीं बना होता तब 3 चीजें, प्रलय, जिसको प्रलय अवस्था कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, उसमें 3 वस्तुएं तो होती है और इन तीनों चीजों का नाम है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 वस्तुएं जब यह संसार नहीं बना होता तब होती है। अब ये 3 चीजें तो है। अब ये 3 चीजों
पर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये तीनों चीजों में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमारे समझ में आ जाने वाली वस्तु जिसे हम प्रकृति कहते हैं। हमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के विषय में मूल रूप से जानना है। आध्यात्म में यदि हमें प्रगति करनी है तो इन तीन चीजों को सबसे पहले जानना परम आवश्यक होता है। यदि ये तीन चीजों को हमने नहीं जाना तो आध्यात्म में हमारी जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी हो सकती नहीं है। तो सबसे पहले प्रकृति को जानना है। तो प्रकृति किसे कहेंगे? जनसाधारण से यदि हम प्रश्न करते हैं कि प्रकृति किसे कहें तो तुरंत ही बता देते हैं ये जो पहाड़, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे, ये आंखों से जो दिखाई दे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो ये लौकिक उत्तर है। आजकल लेखक, कवि, कथाकार, वार्ताकार प्रकृति को इसी तरह से निरूपण करते हैं कि ये जो कुदरती सौंदर्य जो दिखाई दे पड़ता है, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, इसे लोग प्रकृति कहते हैं और समझने लग गए हैं। मगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हम चर्म चक्षु से जो संसार को देखते हैं इसे प्रकृति नहीं कहते, बल्कि उसे कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? ये जितने भी सूरज, चांद, सितारे को हम प्रकृति कह करके बात करते हैं साधारण तौर से, मगर दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि चर्चा चलेगी तो इन सब को आपको क्या कहना पड़ेगा? विकृति कहनी पड़ेगी। तो प्रकृति किसे कहेंगे? तो जिसमें से ये सारी चीजें बनती है इसे क्या कहा जाएगा? प्रकृति। जैसे मिट्टी में से खिलौने बनते हैं, तो खिलौना जो है ये मिट्टी की क्या है? विकृति है। और मूल तत्व तो खिलौने का क्या है? मिट्टी है। यदि मिट्टी नहीं होती तो खिलौना बन सकता नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति नामक मूल तत्व नहीं होता तो उसमें से यह संसार बन सकता नहीं है। जैसे खिलौने के लिए, बनाने के लिए मिट्टी आवश्यक वस्तु है, इसी प्रकार ये सूरज, चांद, सितारे इत्यादि जो भी हम पदार्थ देखते हैं जो जड़ है उसका बेसिक मटेरियल, मूल तत्व प्रकृति होनी आवश्यक है। तो ये जो प्रकृति जो है, ये प्रकृति तो है, जैसे मिट्टी तो है, मगर मिट्टी में से बनाने वाला कोई कारीगर भी तो होना चाहिए, कुंभकार तो होना चाहिए जो मिट्टी को अच्छे से जानता हो, जिसके कारण वो मिट्टी में से खिलौना बना सके। इसी प्रकार ये जो प्रकृति तो है, मगर प्रकृति जो है उसमें से किस प्रकार ये सारे पदार्थ बनेंगे, सूरज, चांद, सितारे इत्यादि, उसको भी तो बनाने वाला कोई होना चाहिए। वस्तु तो पड़ी है, मगर उसमें से बनाने वाला रचयिता यदि कोई न हो तो भी बन सकती नहीं है। क्योंकि प्रकृति जो है ये जड़ वस्तु है। कैसी है? जड़ वस्तु है, निर्जीव है, वो अपने आप चल फिर सकती नहीं है। जैसे ये बाजा है, ये जड़ है या चेतन है? जड़ है। वो इसको बिना बजाए बजेगा नहीं। और बजाने वाला कैसा होगा? जड़ होगा या चेतन होगा? चेतन होगा। तो कोई चेतन व्यक्ति इसको जब बजाएगा तो ये बजेगा। इसी प्रकार प्रकृति जो है ये जड़ वस्तु है, मगर उसमें से बनाने वाला कोई न कोई होगा।
अब ये जो बनाने वाला है वो बनाएगा क्यों? कुंभकार जो है वो मिट्टी में से खिलौना क्यों बनाएगा? किसके लिए बनाएगा? तो लोगों के लिए बनाएगा। कुंभकार मिट्टी में से खिलौना बनाता है, किसके लिए बनाता है? तो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाता है। इसी प्रकार ये जो प्रकृति जो पड़ी हुई है, इसका बनाने वाला कोई होगा जिसमें से ये संसार बनता है। और ये संसार जो बनाने वाला बनाएगा तो वो किसके लिए बनाएगा? तो एक तीसरी सत्ता है जिसका नाम है आत्मा। प्रकृति में से ये संसार को बनाने वाला जो है इसका नाम तो है परमात्मा। मगर ये परमात्मा ये संसार किसके लिए बनाता है? जीवात्मा के लिए बनाता है। तो इस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीन वस्तुएं अनादि हैं, जो भूतकाल में कभी बनते नहीं है और भविष्य में कभी भी नष्ट भी होती नहीं है। हमारा आत्मा अजर अमर है। कैसा है? अजर अमर है। हम कितनी बार वैदिक सत्संगों में ये सुन चुके हैं। विद्वानों ने उसको समझाने का बहुत ही प्रयास किया है कि नहीं? सारे विद्वान जो भी आते हैं ये तीन विषय को लेकर के ही बात को प्रारंभ करते हैं। मगर आज तक भी हमें इस वस्तु का तत्व ज्ञान हुआ नहीं है कि हमारा आत्मा जो है ये अजर और अमर है। उसका प्रमाण क्या? तत्व ज्ञान नहीं हुआ है उसका। तो आप सभी को, हम सभी को मृत्यु का डर लगता है या नहीं लगता? लगता है ना। मगर यह बोध हो जाए कि तो मेरा शरीर रुक जाएगा, मैं कहाँ रुकने वाला हूं, मैं तो अजर और अमर हूं, मेरी तो मृत्यु कभी हो सकती नहीं है। यदि ये बोध हो जाए तो किसी भी अच्छे कार्य में यदि प्राणों की भी आहुति देने की आ जावे तो भी हम पीछे हट कर सकते नहीं है। मगर ये अचरज की बात है कि हमें मृत्यु का बोध होता नहीं है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से सवाल करते हैं, किम आश्चर्यम, इस जगत की सबसे बड़ी अचरजजनक बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर जी उसका उत्तर देते हैं कि अचरजजनक बात दुनिया की ये है कि हर व्यक्ति किसी न किसी को मरता हुआ देखता है, स्मशान में भी जाता है, सबको जलाता है, जलता हुआ देखता है, किसी न किसी की मृत्यु की समाचार सुनता है, मगर स्वयं के विषय में ये कभी बोध नहीं करता कि इदम शरीरम भस्मांतम, मेरा ये जो शरीर है वो एक दिन जिस प्रकार ये चिता में एक सब जल रहा है, इसी प्रकार मेरा ये जो चलता फिरता शरीर है एक दिन सब बन जाएगा और चिता में जला दिया जाएगा। इदम शरीरम भस्मांतम का बोध हमें होता नहीं है। जबकि शरीर रुक जाएगा मगर आत्मा तो अजर और अमर ही रहता है। हमारे भगत सिंह जी जो हुए, जो शहीद जिसको हम कहते हैं अमर शहीद भगत सिंह, उसको अंग्रेज वो युवा अवस्था में पकड़े जा चुके थे और उसको केवल इतना कहा गया कि आप माफी मांग लो तो हम आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे। तो भगत सिंह ने क्या कहा कि आज हमें कल फांसी देने वाले हो तो आज फांसी दे दो।
मैं पुनर्जन्म लूंगा और फिर युवा बन करके आपके सामने मैं लड़ने के लिए आ जाऊंगा। उसको मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि भगत सिंह जी ने भी आर्य समाज के विद्वानों से ये सुन जान रखा था, अच्छे से समझ रखा था कि आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। तो यदि हमें यह बोध हो जावे कि हमारा तो मृत्यु होने वाला है नहीं, तो फिर हम किसी से भी डरते नहीं है, निर्भीक हो जाते हैं, जिस प्रकार भगत सिंह जी हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, समय भी अब होने चुका है, अगली कड़ी में फिर आगे की चर्चा करेंगे। आज केवल हमने इतना ही जाना है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीन अनादि वस्तुएं हैं जो भूतकाल में न कभी बनी है न भविष्य में कभी बिगड़ेगी, क्योंकि ये तीनों चीजें बनी नहीं है, इसीलिए बिगड़ने वाली नहीं है। जो चीजें बनती है वही बिगड़ती है, जिसका प्रारंभ होता है उसी का ही अंत होता है। इसी प्रकार जिसकी उत्पत्ति होती है उसी में ही प्रलय होता है, मगर ये तीनों चीजें ना बनी है, इसीलिए ना भविष्य में कभी बिगड़ेगी, न इसकी शुरुआत हुई है, इसीलिए न कभी उसका भविष्य में अंत होगा, न ये तीनों चीजों की कभी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए भविष्य में भी उसका कभी प्रलय होने वाला नहीं है। इसी तीनों चीजों को और अच्छे ढंग से अगले सत्संग में सुनने का प्रयास करेंगे। समय के अंतर्गत अभी विराम लेते हैं। आइए प्रकृति में से इस संसार के बनाने वाले, हमारे शरीर की भी रचना करने वाले परमात्मा का 5 बार पवित्र निज नाम ओमकार से ईश्वर का ध्यान करके इस सत्संग को विराम की ओर ले जाएंगे। परमात्मा की कृपा होवे कि सत्संग में सुना हुआ हमारे चित्त मन में स्थिर होवे और हमारे व्यवहार आचरण में ला करके उसका हम जीवन में लाभ उठा सके, हमारे जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर कर सके। परमात्मा हम पर ऐसी कृपा करे। पवित्र भाव से नेत्रों को बंद कर देंगे। सभी प्रकार के अन्य मिथ्या विचारों को न उठाते हुए केवल प्रभु का ध्यान करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अस्तु। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। वैदिक धर्म की जय हो।